Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and today we are going to talk about the last 10 days strategy to get good marks and to crack your CUET examination. So yes, बेटा बहुत important video है और आपके लास्ट फाइनल स्ट्रैटेजी फाइनल प्रिपरेशन की बातें इस सेशन में हम करेंगे कि हाँ अगर 10 दिन अगर हमारे पास ये बचे हैं इनको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यस हम बेस्टेस्ट कॉलेज के अंदर जा रहे होंगे इन सम मंथ्स, है ना। तो बेटा जी अपने इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से कर लीजिए, 10 दिन अपने पूरे लगा दीजिए, फिर वो है कि आप अच्छे कॉलेज में बिल्कुल बैठे होंगे और अच्छे कॉलेज की वाइब को एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। सो क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, 10 दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ एकदम पलट जाए, हमारी बाजी पलट जाए पूरी, तो वो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आप लोग आ गए हो तो अटेंडेंस मार्क कर दो वीडियो को लाइक करके। लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी हम अपने सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या यूज करनी चाहिए और क्या यूज करें, वो बात हम इसी सेशन में अभी के अभी करने वाले हैं। सो बेटा जी सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि आप लोगों को क्या स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए एंड अपने आगे आने वाले 9-10 डेज में। सो बेटा आप लोग को पता है ऑफ कोर्स, और आप मैं भी एज्यूम करके चल रही हूँ यहाँ पर कि आपने इंग्लिश या फिर कोई और अपना सब्जेक्ट लिया है लैंग्वेज में, मेजर बच्चों का इंग्लिश रहा होगा या कुछ का हिंदी होगा या फिर कुछ का अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट। तो ये लैंग्वेज बेटा हमने ऑप्ट कर लिया, सबसे पहले इंग्लिश लिया हुआ है, 3 डोमेन सबके पास ऑफ कोर्स होंगे और कुछ बच्चों के पास 4 डोमेन्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 मैक्स है, तो 6 डोमेन तक आपने लिया होगा। बट अच्छे कॉलेज में अपना बीकॉम ऑनर्स के लिए, और आप अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की भी बात करो तो 3 डोमेन्स आर ओनली रिक्वायर्ड, और मैं मान के चल रही हूँ कि जीटी भी आपने बिल्कुल लिया होगा सभी ने। बट यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी बेटा कि अगर आपका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है अगर आपका टारगेट, तो आप जीटी पे अगर थोड़ा कम फोकस भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स में अच्छा मार्क्स आ जाता है तो याद रखना यू आर गेटिंग इनटू द गुड कॉलेज या द बेस्टेस्ट कॉलेज और योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है जी। तो इंग्लिश और अपने 3 डोमेन्स को इतना बेस्ट कर लीजिए, इतना बेस्ट कर लीजिए कि कोई वहां पर आपके मार्क्स को कट ही ना कर पाए। मैम वो तो सिस्टम से चेकिंग होगी कि सिस्टम भी आपके मार्क्स को कट ना कर पाए, इतने अच्छे से आप 3 सब्जेक्ट और अपने इंग्लिश को रेडी कर लीजिए। तो बेटा इसमें नया क्या है हमारे पास, नया है हमारे पास इंग्लिश, है ना। मैम इंग्लिश तो हम 10th से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट से पढ़ रहे, 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी इंग्लिश का एग्जाम दिया है, बट बेटा ये वाला थोड़ा सा वैसा आपका इंग्लिश है, बट बीच में आप कुछ ऐसी चीजें थे वो भूल चुके थे, राइट। तो अब तक आपने थोड़ा बहुत रिविजन या ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश में वो कवर कर लिए होंगे। सो हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन योर स्टडीइंग इन दीज 9 to 10 डेज, लेट मी टेल यू दैट कि आप शुरू कीजिए अपना दिन इंग्लिश की पढ़ाई से। 2 आवर्स आपको स्पेंड करने बेटा अपनी इंग्लिश की तैयारी पर, और इंग्लिश की तैयारी में से ये याद रखना कि 1 आवर आपका जाना चाहिए जो भी टॉपिक्स आपके अब तक बचे हैं जिनको आपने नहीं समझा, कोई ग्रामर का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक जो आपने कवर नहीं किया, उसको पढ़ने में, उसको समझने में, and the another 1 hour you have to use in your only MCQ questions। बस यही है बेटा फंडा। MCQ को क्लियर करने का फंडा अगर कोई है तो वो है MCQ पे MCQ लगाना, राइट। अब उसमें कोई और निंजा टेक्निक या कोई और टेक्निक है ही नहीं, एमसीक्यू का बस यही है कि इतने एमसीक्यू कर डालो, इतने एमसीक्यू कर डालो कि जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए ना आपको देख के लगे कि यार ये तो मैंने पहले कभी किया है, ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे आता है, राइट। सो अब इंग्लिश का क्या है, 2 आवर्स रोज आपको अपने अगले 10 दिनों में, अगले 9 डेज में लगाने हैं। बाकी आपके 3 to 4 डोमेन्स है तो 3 to 4 आवर्स लगाओ। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अब तक डोमेन्स का सिलेबस आपका नहीं बचा होगा, है ना। जो भी बच्चा 12th में के एग्जामिनेशंस में थोड़ा कम भी पढ़ के गया था उसको एमसीक्यू लायक कंसेप्ट्स तो आज की डेट में आ ही गए होंगे अब तक, और जो 1-2 चैप्टर्स आपके एडिशनल थे वो आपने आज की तारीख तक पढ़ लिए होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल आप उसको एक्स्ट्रा आवर्स लगा के पूरा कर लीजिए। 3 to 4 आवर्स जो आपके पास डोमेन के है ना बेटा, 3 आवर्स में भी हो जाता है।
1 आवर में भी कितने सारे एमसीक्यूज लगा सकते हैं हम लोग, राइट? मैम अकाउंट्स में तो टाइम लग जाता है थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको वहां पर भी तो करना पड़ेगा ना बेटा जल्दी से जल्दी। 60 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो कितना इतना भी क्वेश्चंस में आप टाइम नहीं ले सकते, राइट? और साथ के साथ आपको सर्कल्स भी भरने हैं वहां पर। तो क्या करेंगे बेटा, आप अपने 3 डोमेन लेंगे, 3 आवर्स बहुत है, 3 आवर्स में कुछ पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट ऑलरेडी हो जाना चाहिए, अब तक नहीं हुआ है तो उसके लिए एक्स्ट्रा निकालिएगा, राइट? सो ये अपने 3 to 4 आवर्स, 3 आवर्स 3 सब्जेक्ट को 1-1 आवर दे रहे हो। अगर आपने 4 डोमेन लिए तो 1 आवर ईच आप लगाइए, और सिर्फ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज भी कितने हैं बेटा? पीवाईक्यूज अगर अभी तक आपने सारे नहीं किए तो ज्यादा पीवाईक्यूज है ही नहीं, सबके सब लगा लो। 2 इयर्स में आपका अभी पिछले पेपर हुआ है ना? उनका भी शिफ्ट वाइज भी आप लगा लोगे तो 6 से 7, 6 आपके टोटल बैठते हैं एक सब्जेक्ट के। तो वो सबसे पहले पूरे कीजिए, जो भी बुक, जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं, ऑफकोर्स वहां से हर जगह पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। और ऑफकोर्स हम लोग भी लाइव आ रहे हैं, और लाइव हम लोगों ने भी आपको अकाउंट्स का प्रॉपरली पीवाईक्यूज जो है डिस्कस हो चुके हैं लाइव भी, आप वो वाला वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो बिल्कुल। तो बहुत अच्छे तरीके से आप करिए, 3 आवर्स लगाइए सिर्फ, अगर 3 डोमेन ही करने हैं आपने अपने परफेक्ट, तो सिर्फ 3 आवर्स अपने एमसीक्यूज पर लगाइए। कोई आपका कुछ गलत कर ही नहीं सकता बेटा। अगर आप इतनी भी तैयारी करके जा रहे हो ना, आप अच्छे कॉलेज में पहुंचने वाले हो। बाकी अगर आपने जीटी लिया है तो जीटी के लिए आप अपने 2+3 आवर्स, जिस हिसाब से आपका कोर्स कंप्लीशन और कंसेप्चुअल कंप्लीशन हो चुका है, उस हिसाब से स्पेंड कीजिए। 3+3+2 आवर्स मैम, 2 और 3 आवर्स, राइट? तो अपने 2 आवर्स और 3 आवर्स अपने जीटी पर लगाइए। अगर आपका कोई कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले कंसेप्ट पूरा कीजिए। इसमें भी बेटा 1.5 आवर्स आप लगाइए, 1.5 आवर फॉर योर कंसेप्चुअल पार्ट एंड 1.5 आवर फॉर योर एमसीक्यूज। तो इसी तरीके से बेटा तैयारी की जाती है कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज हम लगा पा रहे हैं वो लगाएं। सो ये प्रॉपर एक स्केड्यूल आप अगर अपना मेंटेन कर रहे हो, 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई अगर आप लोग कर लेते हो ना ये अगले 10 दिनों में, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो सीयूईटी में। अब तो रिजल्ट भी पता चल गया कि आफ्टर सीयूईटी आएगा, तो टेंशन फ्री होकर सीयूईटी में लगे रहो, राइट? तो बेटा फाइनल टिप्स मेरी तरफ से जो आप लोगों को है, सबसे पहले ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ज्यादा फोकस इंग्लिश और अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पर दीजिए अगर आपका टारगेट ड्यू ही है तो, ठीक है जी। सेकेंड, मॉक टेस्ट एनालिसिस। अब हर बच्चे को हर कोई ये बात बताता है कि मॉक टेस्ट जरूर करना, मॉक टेस्ट मत छोड़ना, मॉक टेस्ट करो, पीवाईक्यूज करो, जैसे कि मैंने भी बताया। बट ये चीज आप लोग करते हो या आपको कोई बताता नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ऑल कि मॉक टेस्ट करने के बाद बेटा मार्क्स देख के उसको बंद करना इज नॉट द टेक्निक। मॉक टेस्ट करने के बाद उसको समझना और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना, उसको मार्क करना कि अरे हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, हर मॉक टेस्ट में मुझसे ये गलती हो रही है, इसको दोबारा पढूं, इसको दोबारा समझूं, वो है टेक्निक बेटा फुल मार्क्स लाने की। बेस्ट कॉलेज आपको 100% पर ही मिलेगा तीनों सब्जेक्ट और आपके इंग्लिश में। तो बेस्ट कॉलेज के लिए क्या है, मेरी मॉक टेस्ट में जो भी गलती हुई है उसको मैं समझूं, उस टॉपिक को मैं दोबारा से अच्छे से पढ़ूं, तब जाकर बेटा 100% बैठेगा, है ना? तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी एक चीज है। हम कहते हो देते हैं कि हाँ पता लग गया कि मुझसे ये गलती हुई है, बट फिर उसको इग्नोर करके आगे शुरू कर देते हैं, वहीं पे मार्क्स और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, राइट? साथ के साथ बेटा आइडेंटिफाई कीजिए पैटर्न्स को। कुछ पैटर्न्स वाले एमसीक्यूज होते हैं, जैसे ऑल ऑफ द अबव हो गया, एलिमिनेशन हो गया, है ना? इन चीजों को, पैटर्न्स को समझिए कि इस पैटर्न के क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है और यही मेजर टाइम्स में आता है। तो उन पैटर्न्स को अगर आप समझेंगे तो अपने आप से आपको एग्जाम में भी पैटर्न वाले क्वेश्चन ऑफ कोर्स दिख रहे, तो आप क्लियर कर पाएंगे। और जीडी में तो सारे ही पैटर्न्स के ही हैं, राइट? और सारी वेराइटी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। एक बेसिक एमसीक्यूज होते हैं वो करके काम नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स अकाउंट्स में आपको सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड ऑफ कोर्स आपके पेपर में आ ही रहा है ना? केस बेस्ड एमसीक्यू भी आपके सीयूईटी के पेपर में आएगा ही आएगा, तो उनको भी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यू से काम चल जाएगा। असर्शन, रीजन वाले एमसीक्यूज भी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। और हर सुबह उठते ही एक छोटा सा प्यारा सा प्लान बनाइए, जिसमें लिखिए कि मुझे आज ये इस तरीके से करना है। मेकिंग अ प्लान फॉर अ वीक, मेकिंग अ प्लान फॉर अ मंथ माइट नॉट वर्क एवरी टाइम बेटा। हर बच्चा हर
इंसान एक प्लान बनाता है एक मंथ का और उसमें से कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जो पूरा नहीं हो पाता, फिर हम उसको सोच सोच के टेंशन ले लेके गिल्टी हो जाते हैं और फिर अगले दिन भी पढ़ाई नहीं करते। वाओ, इससे बेटर क्या है, सुबह उठो, प्लान बनाओ, वो प्लान को फॉलो करो। नहीं हो पाया प्लान अगर, तो उसमें अब ये नहीं होना कि एक दिन खराब करना है, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, नया दिन है, नई बिगनिंग, और शुरू हो जाओ, राइट। अभी ऐसा मत करना कि 4-5 दिन खराब कर दिया और फिर एग्जाम ही आ गया और फिर कह रहे हैं कि अब आज सुबह हो गई एग्जाम की, न्यू बिगनिंग है, जा रहे हैं हम। तो ऐसा भी मत करना, बिल्कुल। कभी कभी हो जाता है बेटा, सबके साथ ऐसा हो जाता है। तो हर सुबह उठकर अपना एक प्रॉपर प्लान बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और उस प्लान को फॉलो भी कीजिए, और अचीवेबल टारगेट्स ही सेट कीजिएगा, है ना। 15 आवर्स का, 19-20 आवर्स का जो लोग सुबह लिख के बैठ जाते हैं कि मैंने 20 आवर्स की स्टडी करनी है, उठे हम दोपहर में, तो उसमें 20 आवर्स की स्टडी नहीं होने वाली बेटा। तो अब प्लान ऐसा बनाओ जो अचीवेबल हो, सबको अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी पता है, तो मेक अ प्लान एज पर योर सेल्फ जो आप अचीव कर सकते हो, तो आपको भी खुशी होगी, अगले दिन वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से खुश हो, आपको लगता है कि मैं अचीव कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, है कि नहीं, राइट। सो दीज वर माई फाइनल टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इनको फॉलो कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए बेटा। of course you all are going to get into the good colleges, best colleges, all the best for your preparation, all the best for your exams। अच्छे सा मन लगा के अपनी मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का अभी इन लास्ट 10 days में अपना लगा दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप कॉलेजेस में पहुंचने वाले हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ बेनिफिशियल लगा है ये वीडियो, तो एक लाइक जरूर हिट कर देना, है ना जी। So thank you so much, this much only for today। I'll be seeing you all in the coming sessions and the live sessions, जो कि रोज हो रहे हैं जब तक आपका CUET पेपर अच्छे से हो नहीं जाता, ठीक है जी। So thank you so much and take care of yourselves, keep on working hard, keep on preparing, see you all।